अस्सलामुअलैकुम। मेरे जहाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को खैर व आफ़ियत के साथ रखे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, मैं सुबह में क्या क्या करती हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है फ़जर की नमाज़ से। सबसे पहले मैं फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ और फ़जर की नमाज़ का तो आपको पता ही है कितनी बाबरकत है। और हदीसों में आता है कि जिस घर में फ़जर की नमाज़ अदा की जाती है ना, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते आते हैं और उस घर में रिज़्क़ की बरकत ही बरकत होती है। और जिन घरों में फ़जर की नमाज़ नहीं अदा की जाती ना, उन घर में ना नहूसत आ जाती है और रिज़्क़ में बहुत बेबरकती होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ का पाबंद बनाए। और ना यहाँ पे मेरी फ़जर की नमाज़ अदा हो चुकी है और मैंने वहीं पे बैठ के थोड़ा सा तस्बीह पढ़ लिया था और फिर मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की। और सुबह में जो कुरान शरीफ की तिलावत करने में मज़ा है, जो सुकून दिल को मिलता है, फिर वो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद फिर मैंने तिलावत करने के बाद ना मैं सीधे फटाफट से किचन में चली आई थी, क्योंकि ना बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल खुल गए। पता ही नहीं चला कि छुट्टियां कितनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो मैंने ना लंच में बनाना था मेरी बेटी के लिए सत्तू के पराठे, और तो सत्तू के पराठों के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। पराठे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया था 1 कप सत्तू और फिर हमने इसमें डाला प्याज एक छोटी सी बारीक काट के। फिर मैंने उसमें डाल दिया अदरक और लहसुन को ऐसे कश करके, फिर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी, फिर थोड़ा मैंने उसमें डाला ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा नमक, और नमक मैंने ना थोड़ा ज़्यादा डाला है। और फिर मैंने उसमें डाल दिया 1 चम्मच के करीब चाट मसाला, चटपटे टेस्ट के लिए। क्योंकि ना यहाँ पे अचार का भी मसाला डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला अचार का मसाला, क्योंकि ना मेरे बच्चे घर में हैं, छोटे बच्चे हैं, वो खाते हैं तो उन्हें तीखा लगेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ चाट मसाला ही डाला है। और फिर मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का तेल 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा मैंने अजवाइन डाल दिया था और थोड़ा पानी डाल के मैंने ना इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको थोड़ा भुरभुरा टाइप से रखना है। और फिर उसके बाद मैं आटा गूँथने लगी, और आटे में मैंने ना कुछ नहीं डाला। मैं आटे को मैंने ना बिल्कुल ही प्लेन रखा है, जैसे रोटी का आटा हम गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। नमक तो मैंने डाल दिया था उसमें ही, सत्तू में ही थोड़ा ज़्यादा, इस वजह से मैंने आटे में कुछ नहीं डाला। और अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा नमक और थोड़ा ऑयल डालकर गूँध लें। अच्छा, तो यहाँ सारी तैयारियाँ स्कूल की ही चल रही हैं। तो मैं ना स्कूल के हवाले से एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि मैं ना जब भी अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ ना, तो मैं अपनी बेटी को ना कुरान की एक आयत है उसे मैं पढ़ के उसके ऊपर फूंक के दम करके ही भेजती हूँ। और इस आयत की इतनी बड़ी फजीलत है और इतनी बरकत है ना, कि अगर कोई शख्स अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर इसे पढ़ के फूंक दे, दम कर दे, तो अल्लाह ताला ना उस बच्चे की और उस शख्स की हमेशा हिफाजत करते रहेंगे उस आयत की बरकत से। और इस आयत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस आयत को पढ़ने से ना, इसको अपने ऊपर दम करने से, फूंकने से ना, अल्लाह ताला तमाम बुरी चीज़ों से महफूज रखता है, हर बला से, मुसीबत से और शैतानों से। और फिर जो आसेब उसेब होते हैं ना, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से भी महफूज रखते हैं। इसलिए ना मैं अपनी बेटी को हमेशा ये पढ़ करके उसे दम करके मैं भेजती हूँ। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, 4 साल से मेरी बेटी स्कूल जा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं भूल गई हूँ। और मैंने कभी अगर भूला भी है 4 सालों में, मैंने सिर्फ 3 बार ही भूला होगा, ये 2 या 3 बार। और तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं घर से ही पढ़ लेती थी और उसे दम कर देती थी। फिर ही जाके मुझे सुकून मिलता था कि हाँ चलो अब अल्लाह ताला की हिफाजत में आ गई है। और इस आयत के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर रात को कोई शख्स इसे पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाए ना, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं कि रात भर उस शख्स की हिफाजत के लिए। तो मैं ना क्या करती हूँ कि रात में भी मैं ये आयत पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर और अपने हस्बैंड के ऊपर, सभी के ऊपर मैं फूंक देती हूँ, दम कर देती हूँ। और अपने घर को भी चारों तरफ से ऐसे उंगली के इशारे से हिसार करके ना बांध देती हूँ, कि ताकि अल्लाह ताला रात भर अपनी हिफाजत में रखें। और इस आयत के बारे में ये भी आता है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस आयत को फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ले तो फिर उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, कोई चीज़ भी नहीं रोक सकती। अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये कौन सी आयत है। तो ये आयत है आयतुल कुर्सी, जो कि सूरह बकरा में आता है। और इस आयत की ना और भी बहुत सारी फ़जीलतें हैं, बहुत सारी फ़जीलतें हैं इस आयत की। तो आप भी ना इस आयत को पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर, अपने ख़ुद के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने घर वालों, परिवार वालों के ऊपर ज़रूर फूँक के दम किया करें, ज़रूर से ज़रूर। बहुत फ़जीलत है इस आयत की और बहुत ही इसमें हिफाजत है इस आयत की वजह से। तो यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, अब वो निकलने ही वाली है। तो मैं ना यहीं पे उसे ये दुआ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं इसे फूँक देती हूँ और दम कर देती हूँ। और ना मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले ना सलाम करना कभी नहीं भूलती, हमेशा सलाम करके ही वो घर से बाहर निकलती है। तो वो स्कूल के लिए जा चुकी है और मैं अंदर आ चुकी हूँ घर के। और मैंने ना रात में कपड़े धोए थे, तो सुबह में मैंने सोचा इसे बालकनी में डाल देती हूँ सूखने को। गर्मियों में ना मैं यहीं बालकनी में ही कपड़े सुखा लिया करती हूँ और ठंडी के मौसम में छत पे। तो देखिए अचानक से शाम में 4 बजे के करीब मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया और हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी होने लगी थी और बहुत अच्छी बारिश होने लगी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। बहुत दिनों बाद ऐसा ठंडा महसूस हो रहा था। और वो देखिए वहाँ कैसे बच्चे भाग रहे हैं बारिश से बच के। और मेरे बेटे को जैसे पता चला ना कि बारिश हो रही है, वो जल्दी से नीचे से दौड़ के भागा जल्दी नहाने के लिए। देखिए कैसे हाथ बाहर निकाल के खड़ा हुआ है, मम्मा मैं नहा लूँ, मैं नहा लूँ। इसे बड़ा मज़ा आता है पानी से खेलने में, और नहाने को कह दो तो बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे उसे बहुत मज़ा आता है पानी से खेलने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो था, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।